नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम शुरू करेंगे अध्याय 1 संख्या पद्धति। सब इसमें पहले आपको जो विषय है संख्याओं के बारे में, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। प्राकृत संख्या किनको कहते हैं देखते हैं। देखिए, इस किताब में लिखा हुआ है कि यदि आप चलना शुरू करेंगे, यदि आप कोई रेखा पर चलना शुरू करेंगे 1 से, और उन संख्याओं को अपने थैले में भरते जाएंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से आपने चलना, शून्य आया, शुरू में शून्य आएगा, यहाँ फिर 1 आएगा, 2, 3, 4, 5। आप इनको उठाते जाएंगे। यहाँ से शुरू में आप एक थैला रखेंगे, थैला रख लीजिए अपने पास। यहाँ पर एक थैला रखेंगे, इनको अब उठा के यहाँ से शुरू में, मान लीजिए आप यहाँ से चलना प्रारंभ किए। शुरू में आप 1 लेंगे, 1 रखेंगे थैला में, फिर 2 रखेंगे, फिर इसी तरह शुरू में प्राकृत संख्या रखेंगे 3। इसी तरह आप बढ़ते जाएंगे, आपको असंख्य संख्या मिलेगी, अनगिनत संख्याएं मिलेंगी। यह जो संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ तक जाएगा, ये जो आपने थैले में भरा उसको कहेंगे प्राकृत संख्याएं। इनको प्राकृत संख्याएं कहेंगे। अब इसी तरह आप घूमेंगे पीछे। अब आप इस रेखा के पीछे घूम जाएंगे। मान लीजिए आपने ये सब थैले में डाल दिया, 1, 2, 3, 4, 5 को, और आगे 6, 7 ये सब भी। अब आप घूमेंगे और आप शून्य को भी इस थैले में डाल देंगे। ये जो शून्य है, इसको भी आप इस थैले में डाल देंगे। यदि आप इसको भी इस थैले में डाल देंगे, शून्य हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इसी तरह आप शून्य को भी यदि डाल देंगे, अब जो इस थैले में जो अब संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। उन सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे। एक बात ध्यान में रखने के लिए है कि ये जो प्राकृत संख्याएं हैं, इनको हम दर्शाते हैं n से। जैसे n जो है वो प्राकृत संख्याएं हैं, इनको हम दर्शाएंगे जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। आगे बढ़ते जाएंगे, इनको हम दर्शाएंगे n से, और ये सब है प्राकृत संख्याएं। इसी तरह पूर्ण संख्या, ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, ये जो पूर्ण संख्याएं, इनको हम दर्शाएंगे w से। तो पूर्ण संख्या शुरू होगा 0 से, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप इस तरह और चलते जाएंगे। अब शून्य के भी आप इधर आ जाएंगे, तो आपको मिलेगा -1, -2, -3, -4। तो ये सब जो संख्या है, अब आप इस थैले में, अब आपका आ गया, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, इसी तरह था, 5 था, 6 था। अब इसी तरह आप अब यहाँ पर आ गया -1, -2, -3, -4। ये जब अब ये सब जो मिल के हो जाएंगे, तो इनको हम कहेंगे पूर्णांक कहेंगे। और इनको हम दर्शाते हैं, पूर्णांक को हम दर्शाते हैं Z से, अंग्रेजी का अक्षर Z। तो यह पूर्णांक हो गए घटा, इधर से हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 1, 2, 3। आगे बढ़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा पूर्णांक। जो पूर्णांक के बारे में एक और है बात, यह है, ये जो Z है वो लिया गया है जर्मन शब्द
जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है। ये जो पूर्णांक है ये जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है। जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गिनना। जिसका अर्थ होता है गिनना। और जहल जिसका अर्थ होता है संख्या। तो ये हो गया। अब आप देखेंगे कि उस रेखा में, वो जो रेखा थी उसमें अब कुछ संख्याएं बच जाएंगी, जैसे 1/2 बचेगा, 3/4 या ये बचेगा -2005/2006। ऐसे ऐसे कुछ संख्याएं बन जाएंगी। इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या। इन संख्याओं को कहेंगे परिमेय संख्या, इनको कहेंगे। और इनको Q से दर्शाया जाएगा। जैसे परिमेय संख्या होगा 1/2, अंग्रेजी का अक्षर Q से इसको दर्शाया जाएगा, -2005/2006। ऐसे कई हो जाएंगे, 5/6 बढ़ते जाएंगे, कई हैं। हम परिमेय संख्या को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है। संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाएगा यदि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जाता हो। P और Q जो है वो पूर्णांक हो, जहाँ P और Q पूर्णांक है और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा। यही है परिमेय संख्या का परिभाषा। अब हम देखेंगे ये जो थैले थे प्राकृत संख्या के, पूर्ण संख्या के और पूर्णांक के, ये जो सभी संख्या हैं ये सभी परिमेय संख्या हैं। क्योंकि ये सभी परिमेय संख्या इसलिए क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में इन्हें लिखा जा सकता है। इस तरह हम पाते हैं कि ये जो परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या भी आ जाएंगी, पूर्ण संख्याएं भी आ जाएंगी और पूर्णांक भी आ जाएंगे। तुल्य परिमेय संख्या का उदाहरण देखेंगे। तुल्य परिमेय संख्या का उदाहरण देखेंगे। ये हो जाएंगे 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 10/20 बराबर 25/50 बराबर 47/94। ये सभी तुल्य परिमेय संख्या है। अब आप पुस्तक पे देखेंगे संख्या पद्धति में, इस सबको जब पढ़ेंगे तो आपको अब सारा जो चीज़ है इसमें लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।